तो श्रीनगर में डीएसपी की हत्या मामले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डीएसपी की हत्या के लिए अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को जिम्मेदार बताया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा है कि कश्मीर में इंसानियत खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि डीएसपी जिनकी सुरक्षा में तैनात थे, उन्हीं लोगों ने डीएसपी पर हमला करवा दिया। आपको बता दें कि डीएसपी मोहम्मद अयूब मीरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा में तैनात थे। हमले के वक्त भी वो अपनी ड्यूटी पर थे और बताया जा रहा है कि मीरवाइज मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और डीएसपी अयूब बाहर उनकी सुरक्षा में तैनात थे और ठीक उसी वक्त उनके ऊपर यह हमला हुआ। डीजीपी एसपी वैद्य के मुताबिक उन्होंने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 की पहचान हो चुकी है। दो तस्वीरें आपके सामने, डीएसपी की हत्या मोहम्मद अयूब और मीरवाइज उमर फारूक पर यह बड़ा आरोप कि उन्हीं की सुरक्षा में तैनात थे जब वो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे और बाहर भीड़ ने उनकी सुरक्षा में लगे हुए डीएसपी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पीट कर डीएसपी की हत्या कर दी गई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सवाल यह है कि सभी पार्टियों की तरफ से इस घटना की निंदा की जा रही है, लेकिन असली गुनहगार कौन है? मीरवाइज ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन डीजीपी का कहना है कि मीरवाइज की सुरक्षा में तैनाती के दौरान इस डीएसपी पर जानलेवा हमला हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 की पहचान हुई है जिनकी गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए उनसे बाकी की पूछताछ चल रही है। यह वीडियो भी सामने आया है जो कि मोबाइल से शूट किया गया है। इस तरह के 2-3 वीडियो और हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब ने बताया कि सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है, इस तरह के 2-3 वीडियो और हैं जिन पर पुलिस काम कर रही है। उन्हें डिटेल एक डीएसपी को शहीद किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैं यही कहूंगा कि कश्मीर में इंसानियत खत्म हो रही है, अच्छे और बुराई का फर्क खत्म हो रहा है और एक जहालत का ये इंसिडेंट है। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब इंश्योर कर रहा था ताकि वो नमाज पढ़ सकें बिना किसी खौफ के, उन्हीं में से कुछ लोगों ने डीएसपी साहब का कत्ल किया और बहुत जल्दी उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। जुम्मतुल विदा के मौके पर काफी ज्यादा लोग थे, जैसा आप भी बता रहे हैं, सिक्योरिटी के काफी अरेंजमेंट किए गए थे, मीरवाइज भी वहां पे खुद मौजूद थे। तो क्या लगता है आपको वहां उनके समर्थक भी मौजूद है? कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस घटना को अंजाम देने में? इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो इन्वॉल्व होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली मस्जिद के अंदर से कुछ लोग निकले जो इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी आपने अंजाम दी है इस मामले में? 3 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, बाकियों को भी किया जाएगा, उसमें से 2 को अरेस्ट किया। क्या जो मीरवाइज की सिक्योरिटी होती है पूरे इस इलाके में, वो ऑलरेडी जेड कैटेगरी में आते हैं, क्या ये डीएसपी साहब भी उसी सिक्योरिटी के चलते वहां पर तैनात थे? ये जनरल सिक्योरिटी के लिए थे, जो एक्सेस कंट्रोल लगाया था मस्जिद के लिए उसके इंचार्ज थे, मीरवाइज के लिए स्पेसिफिक नहीं थे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि वहां ये चीज क्या उन लोगों के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी चाहिए जो खुद ही सिक्योर करने वालों को कत्ल करते हैं। आपको क्या लगता है सर, इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का रिजॉल्व जो है मिलिटेंसी के खिलाफ क्या कहना चाहिए? और बढ़ेगा। आसिफ, डीजीपी ये साफ नहीं कह रहे हैं कि ये मीरवाइज उमर फारूक के ही समर्थक थे या फिर उनके लोग थे, लेकिन इनका इशारा उन्हीं की तरफ है। जी बिल्कुल प्रतीश, इशारा तो इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हमसे बातचीत के दौरान इन्होंने साफ ये कहा कि ये मीरवाइज के लोग थे जो मस्जिद से बाहर आए और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। डीजीपी ने ये भी हमसे बातचीत के दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मीरवाइज से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ वो इस केस की डिटेल देते हुए ये भी हमसे कहे कि जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनमें से
फिलहाल 2 को तो गिरफ्तार कर लिया है, एक की तलाश लगातार जारी है और उनकी फिर पूछताछ पर और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और इसमें जितने भी लोग मुलविस होंगे इस घटना में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये घटना जो है मिलिटेंसी के खिलाफ पुलिस का जो बल है, पुलिस की जो रिजॉल्व है उसको कम नहीं होने देगी। जी बिल्कुल आसिफ, आप हमारे साथ बने रहें। तो डीएसपी की हत्या मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस के साथ ऐसा ही सलूक होता रहा तो उनका सब्र टूट जाएगा और पुराने दिन वापस ना आ जाएं जब रोड पर जिप्सी को देखकर लोगों को भागना पड़ता था। के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है। जो लोग आपकी हिफाजत करने के लिए आते हैं, सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए और हमारी जो ये पुलिस फोर्स है या हमारी अपनी फोर्स है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके साथ इस किस्म का सलूक जो है ये बहुत